साथियों, सीमंतोन्नयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है सीमंत अर्थात केश और उन्नयन अर्थात ऊपर उठना। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए पति गर्भवती के केश को संवारता है और उसकी मांग को भरता है। इस संस्कार को छठे और 8वें माह में किए जाने का विधान था, परंतु कालक्रम के अनुसार अब यह उतना उपयोगी नहीं रह गया है। फिर भी भारत के कई भागों में इसे आज भी गोद भराई के रूप में किया जाता है। इस संस्कार को समय, परिस्थिति और युगानुकूल बनाते हुए पुंसवन संस्कार के साथ जोड़ दिया गया है। अतः गर्भ स्थापना के पश्चात अर्थात 3 महीने के बाद से छठे और 8वें महीने तक में 2 बार पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार बालक पर सुसंस्कारों की छाप डालने और माता पिता एवं कुटुंबियों को उत्तरदायित्व बताने के लिए किए जाने का विधान है। आइए अब जानें कैसे कराएं अपने घर पर सीमंतोन्नयन संस्कार। संक्षिप्त गायत्री हवन पद्धति के विधि विधान ही प्रायः सभी संस्कार में काम आते हैं। पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार में भी वही सामान्य क्रम चलता है। श्रेष्ठ संतानों की अभिलाषा रखने वाले सनातन धर्मावलंबी दंपति को ये संस्कार अवश्य कराने चाहिए। इसके लिए गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, आर्य समाज आदि के पुरोहित या आचार्य द्वारा कम खर्च में इन संस्कारों को अपने घर पर या शक्तिपीठों पर कराया जा सकता है। प्रत्येक संस्कार या यज्ञ कार्य में पत्नी पति के दाहिनी ओर बैठती है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पीले दुपट्टे कंधे पर धारण किए जाते हैं। फिर आसनों पर मंत्रों के साथ पति पत्नी को सामूहिक ध्वनि करते हुए बिठाया जाता है। इसके पश्चात षटकर्म आदि के बाद आचार्य वरण, यजमान वरण, संकल्प, पंचामृत बनाना, मार्जन, दीप पूजन, कलश पूजन, देव पूजन, नमस्कार, षोडशोपचार, चंदन धारण, स्वस्ति वाचन, रक्षा विधान, ये सारे कृत्य सभी संस्कारों में एक समान किए जाते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के 7वें महीने तक में एक बार अवश्य करवा देना चाहिए। इसके लिए गणेश आदि 5 देवता स्थापित करके वेदी बनाकर गेहूं के आटे से चौक लगाकर उसके ऊपर 2 आसन बिछाकर पत्नी समेत यजमान को बिठाया जाता है। भद्रम करणे भी आदि मंत्र से आचार्य अपने हाथ में चावल लेकर आसनों पर डालते हैं। इसके बाद षटकर्म आदि करके स्वस्ति वाचन और देव प्रार्थना कर संकल्प किए जाते हैं। हाथ में जल, चावल, फूल, दक्षिणा लेकर संकल्प किया जाता है। इसके बाद यजमान वरण और आचार्य वरण के संकल्प किए जाते हैं। हाथ में जल, चावल, कलावा, सुपारी, द्रव्य लेकर वरण संकल्प किए जाते हैं। फिर संकल्प करके आचार्य के हाथ पर जल छोड़े जाते हैं और व्रतेण दीक्षेति मंत्र से कलावा बांधा जाता है और फिर मंत्रों के माध्यम से तिलक को लगाया जाता है। इसके बाद गणेश, कलश, ब्रह्मादि, पंचाकार, गौरी आदि षोडश मातृका तथा वसोरधारा सहित नवग्रहों का पूजन कर पंचगव्य को तैयार किया जाता है। पंचगव्य में गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी ये 5 वस्तुएं होती हैं। एक पात्र में इन सब वस्तुओं को इकट्ठा कर यज्ञ की लकड़ी से मट्ठा की तरह चलाया जाता है। फिर कुशा से पूजा की सामग्री पर छींटा जाता है। फिर गर्भाधान आदि प्रायश्चित संकल्प को किया जाता है। हाथ में जल, चावल, फूल लेकर मंत्रों के साथ संकल्प किए जाते हैं। इसके बाद यज्ञ कर्म करते हुए विशेष आहुति देने के पश्चात मंत्र बोलते हुए पंचगव्य को गर्भिणी को पिलाया जाता है। इसके बाद प्रजापति आदि 12 आहुति होम कर स्विष्टकृत कर पूर्णाहुति को किया जाता है। ब्रह्मा के लिए पूर्ण पात्र देकर प्रणिता में हवन से बचे टपकते हुए घी को सूंघा जाता है और फिर यज्ञ भस्म को धारण किया जाता है। तत्पश्चात सोंठ, मिर्च, पीपर, गिलोय, सौंफ इन 5 वन औषधियों को इकट्ठा कर क्वाथ बनाकर मंत्र बोलते हुए यजमान अर्थात पति अपनी पत्नी को पिलाता है। तदुपरांत गर्भिणी स्त्री की गोद में नारियल को मंत्र बोलते हुए रखा जाता है। इसके बाद गर्भिणी को उसके नियम और धर्म बताए जाते हैं। आइए जानें गर्भिणी के नियम धर्म के बारे में। आचार्य कहते हैं, जन्म देने के महान उत्तरदायित्व को माता पिता भली भांति समझकर उसे हृदय में धारण करें। सारे परिवार को भावी आत्मा के स्वागत में गर्भिणी के साथ सद्भावनापूर्ण, सहानुभूति और प्रेम पूरित व्यवहार और वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए।
गर्भिणी का आहार विहार शुद्ध, सात्विक और उल्लास भरा होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, दुख, अशुभ विचार आदि से मुक्त होकर पुण्य संकल्पों एवं विचारों में संलग्न रहना चाहिए। साथ ही स्वाध्याय, सदचिंतन, सत्संग, सदुपदेश, सत्पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन, मनन एवं अनुशीलन करते रहना चाहिए। साथ ही ऐसे ही दृश्यों एवं कार्यों का अवलोकन एवं अनुसरण करना तथा पवित्र उत्साह और आनंद से भर देने वाली कथाओं का श्रवण करना गर्भिणी के लिए हितकारी और आवश्यक है। गर्भिणी को यह श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए कि मेरे ही भावों, विचारों, संकल्पों एवं कार्यों के अनुरूप ही हमारी संतान होंगी और बनेंगी। उसे श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए शांत, सरल, भावमयी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव की उपासना सतत करते रहनी चाहिए। इतना सब बताने के बाद स्वयं या ब्राह्मण देवता द्वारा गर्भ सूक्त का पाठ किया जाता है। इसके पश्चात यज्ञ से बचे हुए खीर अर्थात चरु को खाने के लिए गर्भिणी को दिया जाता है और फिर गर्भिणी गायत्री मंत्र बोलते हुए चरु को यज्ञ प्रसाद रूप में ग्रहण करती है। इसके बाद दंपति को रक्षा सूत्र बांधकर तिलक किया जाता है। इसके बाद यज्ञ अनुष्ठान को पूरा करते हुए सभी उपस्थित लोग हाथ में चावल लेकर दंपति के ऊपर चावल छिड़कते हुए आशीर्वाद की वृष्टि करते हैं। तत्पश्चात यज्ञ के साथ ही संस्कार क्रम का समापन किया जाता है। मित्रों, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म की प्रत्येक प्रक्रिया में अवश्य कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। वह अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरती है। हम उन्हें बाह्य दृष्टि से देखते हैं, उनकी गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए नासमझी के कारण उनकी उपेक्षा करते हैं। परंतु अब समय आ गया है कि हम उनको समझें और पुनः उनको जीवन विकास के लिए प्रयोग में लावें। साथियों, यदि आप सनातन धर्म विज्ञान से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।